अच्छा, तो आज का टॉपिक है हमारा इफेक्टिव स्कूलिंग सिस्टम। कल का हमारा टॉपिक था स्कूलिंग सिस्टम पर, कि जिसकी वजह से बच्चों के असरात पर क्या क्या आता है, मतलब नफ्सियात पर क्या क्या असरात होते हैं। तो आज हम देखेंगे एक इफेक्टिव स्कूलिंग सिस्टम के बच्चों के नफ्सियात पर क्या असरात होंगे, मतलब उससे बच्चे कितने ठीक होंगे। और फिर उसमें हम देखेंगे टीचर का रोल, कि एक टीचर का क्या रोल होता है, मतलब एक स्कूल में उसका किस तरह का रोल होना चाहिए, इफेक्टिव स्टाइल क्या होना चाहिए उसके लिए, मतलब जो उससे स्टूडेंट्स इंस्पायर्ड भी हो, स्टूडेंट्स उससे लर्न भी करे, स्टूडेंट्स को रास्ते भी दिखाए। इस तरह के टीचर्स का क्या रोल होता है और उसके क्या तरीके होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम में क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, उस स्कूल में क्या क्या ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले तो उसके प्रिंसिपल्स में सबसे पहला रूल्स ये होना चाहिए कि टीचर्स को हायर करते वक्त, जब वो एक उस्ताद को हायर करते हैं, नौकरी पे लगाते हैं, तो उससे सबसे पहले उसकी पर्सनालिटी के बारे में पूछ लिया करे, उससे टेस्ट लिया करे। उसकी पर्सनालिटी की कंप्लीट असेसमेंट होनी चाहिए, ताकि उसकी हॉनेस्टी भी आपको मालूम हो जाए, उसका इंटेलिजेंस भी आपको मालूम होना चाहिए, उसका करेक्टर भी आपको मालूम होना चाहिए, उसकी स्ट्रेटजीज, उसका टीचिंग मेथड कि वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो सोचता है, और कौन कौन सी चीज़ों में वो माहिर है। ये सारे कंप्लीट असेसमेंट के बाद फिर एक टीचर को हायर किया जाए। दूसरा रूल ये है कि आपने टीचर को मैक्सिमम 1 ईयर या 2 साल के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लेना है, कि मतलब टीचर बीच में, या पाकिस्तान में यही होता है कि टीचर को वीक पे भी लिया जाता है, बल्कि मंथली वाइज भी कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है और बच्चों को पढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 साल के लिए, मैक्सिमम 2-3 साल के लिए एक टीचर स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो फिर समझ जाता है कि मेरे स्टूडेंट्स क्या हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे सीखते हैं। तब जाके वो टीचर उन स्टूडेंट्स के साथ समझ जाता है, पिछलोस तो उनको स्ट्रेटजीज देता है, तरीके देता है। ये होती है स्कूल का सिस्टम। और स्कूल की कम टाइमिंग होनी चाहिए। एक एक ये होना चाहिए प्रिंसिपल, लेस इज मोर। लेस इज मोर से मतलब कम पढ़ाया जाए, वो काफी है बच्चों के लिए। जितना आप कम पढ़ाओगे, प्रैक्टिकल पढ़ाओगे, उतनी जबरदस्त तरीके से बच्चे सीखेंगे। जरूरी नहीं है कि किताबों में या रटे लगवाए या होमवर्क। कम काम दिया जाए, लेस इज मोर। कम काम उनके लिए बेहतर है, और होमवर्क कम दिया जाए। क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा कम रखा जाए बच्चों के लिए, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट और ज्यादा से ज्यादा दिन में काम करने, एक्टिविटीज करने में उनका वक्त गुजार दिया जाए, ताकि वो और भी साथ साथ उनके स्किल्स इंप्रूव हो जाए। ये कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ रूल्स है, जो कि मतलब स्कूलिंग सिस्टम जो होता है, स्टडी या पढ़ना या लर्न करना, ये सिर्फ स्कूल से महदूद नहीं होता। स्कूल से बाहर भी आप बहुत सी चीजें सीख सकते हो। आपके अपने स्किल्स हो गए, आपको जिंदगी जीने का तरीका कहाँ से आता है, वो यही से आता है। अगर आप बजाय यहाँ ज्यादा टाइम लगाने से आप एक्टिविटीज भी क्या करो, मतलब टीचर स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज कराए, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कराए। कोई भी चीज आपने समझाया, उस चीज को उठा के उसको प्रैक्टिकल लाइफ में समझाओ, जिंदगी में दिखाओ कि ये चीज आपने कैसे अप्लाई करना है। बच्चों को इस तरह से आपने सिखाना है। ये हो गया एक बेहतर स्कूलिंग सिस्टम। फिर उसमें हम देखते हैं सेकेंड पिलर, टीचिंग। टीचिंग का रोल कैसा होना चाहिए और एक टीचर को कैसे होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि एक टीचर को पर्सनल इंटेग्रिटी होनी चाहिए। उसमें पर्सनल इंटेग्रिटी एक टीचर में लाजमी होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं हॉनेस्टी। हॉनेस्टी मतलब ईमानदार होना चाहिए, उसको अपने आप का अंदर से पता होने चाहिए, उसके मोरल्स, अखलाकियात पावरफुल होने चाहिए, मतलब उसमें इतनी ताकत हो, वो इस चीज के लायक हो। पर्सनल इंटेग्रिटी हर टीचर में होनी चाहिए, अगर सही मानों में वो टीचर बनना चाहता है या वो लोगों को पढ़ाना चाहता है। ये होगी पर्सनल इंटेग्रिटी। फिर उसके बाद दूसरा आता है कि बच्चों के साथ टीचर का रिलेशनशिप सिंपैथेटिक होनी चाहिए। सिंपैथेटिक से मेरा मतलब नरम दिल होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, बात करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए, स्टूडेंट से बात करो, उसको कोई मसला हो तो उसको सपोर्ट करो, उसके साथ रहमदिली से पेश आओ, तब जाके वो तुम्हारे साथ डील करेगा। फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रोल है, उसको पॉजिटिवनेस में चेंज करो, मतलब एब्यूसिंग बिहेवियर से परहेज करे हर टीचर। स्टूडेंट्स को इन फ्रंट ऑफ सारे क्लास के सामने उनको एब्यूज ना किया करो, ना उनको गलत बातें किया करो, सारे क्लास के सामने एक बच्चे को मेंशन ना किया करो। इससे वो जहनी तवाजुन पे उसको असर हो सकते है, उसके नफ्सियात पे। लिहाजा अगर स्टूडेंट को बुलाना हो या उसको किसी भी बात पे आपने उसको पनिश करना हो, तो आपने सारे क्लास के सामने नहीं करना, ना ही सारे क्लास के सामने उसका नाम लेना है। ये हो गया तीसरा तरीका। फिर एक गुड जबरदस्त या जो एक टीचर होता है, जिसका रोल होता है, उसका ये होता है कि बच्चों के साथ डिस्कशन करे उसके साथ किसी भी मामले पे, किसी भी सवाल पे उसके साथ थोड़ा सा क्लोज डिस्कशन करे, ओपन करे,
और फिर उसके बाद आता है इफेक्टिवनेस दिखाया क्लास की टीचिंग में। मतलब एक टीचर को करना चाहिए क्लास में क्वेश्चनिंग, उसको अपने स्टूडेंट को ये चीज सिखानी चाहिए कि क्वेश्चनिंग करो, सवाल करो, क्लास में सवाल करो। आपका जो भी मसला है, आपको जो भी चीज इस वक्त जहन में आ रही है, तो आप सवाल करें। और टीचर में ये खासियत भी होनी चाहिए कि वो सवाल भी दे बच्चों को और साथ साथ उसके जवाब का भी पता हो बच्चों को। मतलब आप दोनों चीज से कवर करेंगे। साथ साथ आपको अपनी टॉपिक का साइड भी पता होना चाहिए, दूसरा साइड भी पता होना चाहिए। आपको कोई भी आप टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें आप क्वेश्चनिंग भी बच्चों को सिखाओ कि सवाल कैसे करने, और फिर उनके आंसर भी सिखाओ कि आंसर कैसे देने आपने क्लास में। और फिर उसके बाद रह गई कि पूरी क्लास में आई कांटेक्ट रखना। मतलब हर स्टूडेंट के साथ आपने आई कांटेक्ट रखना है, हर स्टूडेंट को अपने टॉपिक में इंटरेस्टेड करना है आपने, कि वो आपके टॉपिक में इंटरेस्ट पैदा करे। इंटरेस्ट वो ऐसे ही पैदा करेगा जब आप में इंटेग्रिटी हो, आपका रिलेशन स्टूडेंट के साथ सिंथेटिक हो, इजी हो, उसके साथ आप डिस्कशन करो, उनको क्वेश्चनिंग दो कि वो क्वेश्चन करे। और साथ साथ अगर लर्निंग का वो प्रोसेस आपके मुताबिक थोड़ा सा आपको स्लो लग रहा हो तो साथ साथ उनकी राइटिंग पे फोकस करो, उनको ड्राइंग्स दो, मतलब कोई चीज ड्राइंग कराओ या कोई और एक्टिविटी क्लास में दो। तब जाके स्टूडेंट्स ग्रो अप करते हैं, उनकी ग्रोमिंग होती है, वो मेंटली फील करते हैं इजी, उनको लगता है मैं घर में बैठा हूं। इसी की वजह से वो बार बार आएंगे। फिर मैं आपको बताता हूं रिफ्लेक्टिव टीचिंग स्टाइल, मतलब जो रिफ्लेक्शन होती है। एक टीचर को रिफ्लेक्टिव टीचिंग स्टाइल कैसे सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, वो क्लास में आ गया, तो रिफ्लेक्शन मतलब ये है कि उसको अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपने आप को इवेल्युएट करना। ऑब्जर्व करना मतलब अपने आप को समझना। अब अगर आप क्लास में खड़े हो, एक टीचर एक उस्ताद क्लास में खड़ा है, तो वो सोचे मैं क्लास में कर क्या रहा हूं, मैं इस क्लास में क्या कर रहा हूं और मैं क्यों कर रहा हूं। अगर उसको इन दो क्वेश्चन का समझ आ जाए ना कि मैं इस क्लास में क्या कर रहा हूं और इस क्लास में मैं क्यों खड़ा हूं, तो वो टीचर खुद ही समझ जाएगा कि मैं कैसा टीचर हूं और मैं क्यों टीचर हूं। उसको अपने टॉपिक, अपनी क्लास, अपनी गैदरिंग, अपने एनवायरनमेंट का पता चल जाएगा। मैंने कैसे पढ़ाना है, फर्दर क्यों पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, किस बच्चे को कैसे डील करना है। मतलब आप में सेल्फ रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। उसमें दो चीजें, ऑब्जर्वेशन एंड इवेल्युएशन। अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने आप को इवेल्युएट करो, एनालाइज करो, मसले ढूंढो, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये दो चीजें तो आपने लाजमी करनी है। फिर अगर आपका पूरा दिन गुजर जाए रिफ्लेक्टिव टीचिंग स्टाइल में, आपका पूरा दिन गुजर जाए, इन द एंड ऑफ द डे अगर आप आ जाओ, कुर्सी पे बैठो स्कूल में और फिर सोचो कि आज के दिन मेरा कौन सा काम सही गया, कौन सा काम गलत गया मेरा। मतलब कौन सा चीज आपका सही गया, कौन सा टॉपिक आपने सही पढ़ाया, कौन सा टॉपिक आपने कम पढ़ाया या सही नहीं पढ़ाया, या कोई ऐसा चीज जो आपको याद आ रहा हो जो आपने सही नहीं पढ़ाओ। फिर उसके लिए आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ, उसको एनालाइज करो कि ऐसा क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में कहीं भी कभी भी आपको फीडबैक मिल सकता है। एक टीचर को कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे वो नाराज हो सकता है स्कूल में, या किसी बच्चे ने कंप्लेन कर लिया या टीचर ने कंप्लेन कर लिया कि आपने वो वाला क्लास नहीं लिया, या आपने ये क्लास कम लिया, या आपने बच्चों को सही से नहीं पढ़ाया, या आपने बच्चों को जो आपका टीचिंग बेहतर था वो समझ नहीं आई बच्चों को। मतलब अगर टीचर को इस तरह के कोई फीडबैक मिल जाए तो उसको क्या करना चाहिए। इसके लिए एक प्रोसेस है, रिफ्लेक्टिव इंडिविजुअल प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले आता है एक्सपीरियंस, मतलब डिस्क्रिप्शन, एक नतीजा, एक सिचुएशन आप पर गुजर गया, एक वाकया आपके साथ हो गया एक टीचर के साथ। अब वो उसके बाद क्या कराएगा मैं आप बताऊं। एक्सपीरियंस कर लिया आपने, एक सिचुएशन आपने एक्सपीरियंस कर लिया एक टीचर ने, फिर उसके बाद उसने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन। उस एक्सपीरियंस को, उस वाकये को ऑब्जर्व करो कि वो वाकया आया कहां से था, वो मेरे साथ हुआ क्यों, कौन कौन सी गलतियों की वजह से हुआ, उसको फील करो सबसे पहले। तो वो होती है आपकी ऑब्जर्वेशन स्टेज। फिर उसके बाद आपकी आती है रिफ्लेक्शन स्टेज, मतलब उस चीज को एवेल्युएट करना और एनालाइज करना। ये मसला जब आपको दरपेश हुआ तो ये मसला क्या ज्यादा सही है या ज्यादा बुरा है, या मेरे लिए बुरा है या मेरे लिए अच्छा है, आया इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसकी कैसे डील होगी, ये आया क्यों, किस किस चीजों की वजह से मेरे ऊपर ये मसला आया। रिफ्लेक्शन के बाद आपका तीसरा स्टेज आता है, उसमें आप सोचते हो जिसको कहते हैं हम कंक्लूजन। जो आप मसले को कंक्लूड करो, कोई भी मसला आपको दरपेश हो उसको ऑब्जर्व करो पहले, फिर उस पर रिफ्लेक्शन करो। रिफ्लेक्शन से मतलब उसको एनालाइज करो, छोटे छोटे बातों में उसको काटो कि आपको ये मसला दरपेश क्यों हुआ और ये आपके लिए कितना अच्छा है और कितने बुरा है। फिर उसके बाद आप कंक्लूड करो, नतीजा निकालो उस मसले का। मसला निकालने के बाद फिर उसके बाद आप प्लानिंग करो। प्लानिंग में आपके साथ दो चीजें होती है,
जिसमें आप एक्शन प्लान कहते हो उसको, मतलब एक्शन प्लान लो। अगर दोबारा इस तरह का वाकया आया, या दोबारा किसी बच्चे ने कंप्लेन किया एक टीचर के ऊपर, या दोबारा किसी पेरेंट्स ने कंप्लेन किया, या दोबारा टीचर ने दूसरे टीचर पे कंप्लेन किया, तो इस मसले को आप दोबारा कैसे डील करोगे, किन किन तरीकों से आपको सोचना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजीज आपको यूज करनी चाहिए। ये स्टाइल आपको एक अच्छी तरबियत देगी एक टीचर को, जो कि फिर वो जाके स्टूडेंट्स को सही तरीके से पढ़ा सकता है। जब उसमें इफेक्टिवनेस हो, एक टीचर में इफेक्टिव स्टाइल ऑफ टीचिंग हो, उसकी असर रखता हो उसकी, और दूसरा जो मैंने आपको स्टाइल बताया, और फिर उसमें रिफ्लेक्टिव स्टाइल होना चाहिए। मतलब उसको खुद का पता होना चाहिए, मैं एक टीचर हूं और मैं किस वजह से हूं, कौन कौन सी चीजों में माहिर हूं, मेरी क्या क्या एक्सपर्टीज है, मेरे क्या क्या स्किल्स है। ये चीजें एक टीचर को लाजमी पता होना चाहिए, तब जाके आपका एक इफेक्टिव स्कूलिंग सिस्टम बनता है इस पूरे कैरिकुलम में। मैं आपको कुछ एग्जांपल पेश करता हूं इफेक्टिव स्कूलिंग स्टाइल के। मतलब अगर बच्चों को आपने डील करना हो तो कैसे डील करना हो उसके एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर एक क्लास में बच्चों से कहता है कि खामोश हो जाओ। बच्चे खामोश हो गए कुछ देर के लिए। फिर दूसरी बार वो बच्चों से कहता है कि खामोश हो जाओ, और साथ में वो 3 बार तालियां बजाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। एक टीचर अगर वो क्लास में 3 बार तालियां बजाए और फिर जाके बच्चों को कहे खामोश हो जाओ, बच्चे उस बार खामोश हो गए। दूसरी बार वो फिर से तालियां बजाता है और बच्चों को कहता है खामोश हो जाओ, बच्चे खामोश हो गए। अगली बार वो ये नहीं कहता कि बच्चे खामोश हो जाओ, अगली बार वो सिर्फ 3 बार क्लिपिंग करता है। 3 बार तालियां बजाने से बच्चे खुद खामोश हो जाते हैं। इसको बोलते हैं क्लिनिकल कंडीशनिंग, मतलब एसोसिएट करना, किसी चीज को किसी चीज के साथ एसोसिएट करना। बच्चों को आप किस तरह डील करोगे, आप पॉजिटिव मैनिपुलेशन के साथ डील कर सकते हो। मतलब उनकी दिमाग की उनकी चीजों को एसोसिएट करो किसी पॉजिटिव चीज के साथ, जिसको साइकोलॉजी में पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट भी बोलते हैं, और नेगेटिव पनिशमेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। तो टीचर्स को यूज करना चाहिए पॉजिटिव पनिशमेंट। मतलब अगर आप बच्चे को मार भी रहे हो या बच्चे को आपने सजा देनी है तो पॉजिटिव तरीके से दे दो। दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, उसको मैथ सब्जेक्ट समझ नहीं आती, या उस टीचर से वो तंग आया होता है, उस टीचर की कम्युनिकेशन की वजह से या टीचर की सख्ती की वजह से उसको मैथमेटिक्स क्लास की समझ सही नहीं आ रही होती, या वो बेचारा इस चीज में कमजोर होता है। कल को अगर मैथमेटिक्स का पेपर आए या उसकी एग्जाम की बात हो रही हो क्लास में, तो उस बच्चे पे पसीना आ सकता है, उस बच्चे को बेचैनी हो सकती है, वो दिमागी तौर पर इस चीज को फील करता है, वो इस क्लास से डर रहा होता है, और कल को फिर वो इस क्लास को, मैथमेटिक्स की क्लास को अपने फियर, अपने डर के साथ एसोसिएट करता है। इसलिए वो फिर नहीं चाहता कि मैं मैथ का क्लास पढ़ूं। ये सबसे छोटी छोटी चीजें जो कि एक स्टूडेंट को सबसे बड़े लेवल पे उसको डैमेज कर सकती है। एक स्टूडेंट है, मतलब कभी कभी स्टूडेंट्स को स्कूल के साथ नहीं लगती, किसी किसी को किसी प्रॉपर टीचर के साथ नहीं लगती, किसी किसी को किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं लगती, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग स्टाइल की वजह से। अगर आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी सही हो तो कभी बच्चे को सब्जेक्ट पसंद नहीं आएगा, मतलब उसको लाजमी सब्जेक्ट पसंद आएगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक टीचर है, स्टूडेंट से काम निकलवाना चाहता है, तो उसके हजारों तरीके। आप स्टूडेंट को टॉफी या चॉकलेट ऑफर कर सकते हो। पहले काम को प्रैक्टिकली किया जाए और इधर तक किया जाए, इतना किया जाए, फिर जाके आपको एक चॉकलेट ऑफर होगा। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दो ताकि वो काम की तरफ और भी आ जाए। इसी तरह आप चेहरे पे स्टार्स लगाना या कापियों पे स्टार्स लगाना या उनको किसी और तरीके से खुश करना, इस तरह की चीजें उनको ऑफर करना ताकि वो अपना घर समझे, इजी समझे, एक दूसरे से इजी रहे, कम्युनिकेशन करे, ओपन रहे, तब जाके उनके मेंटेलिटी स्लो ग्रूम होती जाएगी। इस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिसमें हम स्कूल साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एक बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, मतलब वो 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा, और आप उनसे पूछे कि आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे, तो सिर्फ वो एक टीचर का नाम लेगा कि इस टीचर ने मुझे इस तरह बुरा कहा या इस टीचर ने मुझे इस तरह स्टिक मारे थे। अब आपकी छोटी सी गलती की वजह से या आपके एक छोटे से चीज की वजह से जिसने आप टीचर ने यूज किया, स्टिक बच्चे के ऊपर यूज किया हुआ है, बच्चा 3 दिन नहीं आ रहा, 3 दिन वो घर में है, मतलब 3 दिन उसके एजुकेशन के जाया हो गए। बात सिर्फ 3 दिन की नहीं है, बात उसकी मेंटेलिटी की है कि उसकी मेंटेलिटी स्कूल के रिलेटेड वो क्या सोच रहा है। उसको लगता है ये स्कूल एक मारने वाली जगह है, ये स्कूल पढ़ने वाली जगह नहीं है, स्कूल एक पढ़ने वाली जगह है। इसमें आप सारी चीजें बिना स्टिक, बिना डंडे, बिना सख्ती, बिना गाली गलोच, बिना चीजों के आप सारी चीजें बच्चों के साथ कर सकते हो, लेकिन उसके स्ट्रेटेजीज होते हैं, उसके टेक्निक होते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट यूज करो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज करो। एक बच्चे से काम निकलवाना हो तो उसको कोई ऐसा टारगेट दो, एक ऐसा टारगेट दो कि वो काम करे, साथ साथ उसको इनाम भी मिले, उस चीज का एक छोटा सा उसको इनाम ऑफर करके दो ताकि वो चीज साथ काम भी करे और इनाम भी हासिल करे।
ये होती है एक इफेक्टिव स्टाइल ऑफ टीचिंग, जिसमें टीचर भी खुश रहेंगे, स्टूडेंट्स भी खुश रहेंगे, आपस में उनकी बनेगी भी, स्टूडेंट कुछ भी पिकअप कर सकता है, कुछ भी वो सीख सकते हैं। तो ये थी आज के हमारी इफेक्टिव स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड इफेक्टिव स्टाइल ऑफ स्कूलिंग सिस्टम। ये स्कूलिंग सिस्टम के रिलेटेड थी। इस चीज़ को टीचर्स को लाजमी इस चीज़ पर गौर करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। थैंक यू।